नमस्कार। आप सबका स्वागत। मेरे एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मिस्टर अरुण बेलसरे। मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। कभी हमारे घर भी आए थे और दोस्तों के साथ। तो बातचीत करते वक्त उन्होंने 2-3 बार एक लाइन दोहराई कि नो माय डियर, वर्ड्स हैव अ डेफिनेट मीनिंग। और 2-3 मौकों पर उन्होंने ये लाइन रिपीट की, वर्ड्स हैव स्पेसिफिक डेफिनेट मीनिंग, दे हैव अ डेफिनेट मीनिंग। और वो कहते वक्त उनके चेहरे पे जो इंटेंसिटी थी, मतलब दिख रहा था कि ही वांट्स टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी। चिल्ला चिल्ला के कह रहा था उनका अंतर्मन कि समझो इस बात को, वर्ड्स हैव अ डेफिनेट मीनिंग। कोई भी लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल कर दिया ये नहीं चलता। और वो इसलिए क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। तो जिनके साथ इमोशंस जुड़े हैं उनके बारे में आपको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कहने की वजह ये थी कि होम और हाउस में क्या फर्क होता है, घर या मकान, इसमें क्या फर्क होता है। डू यू लिव इन अ होम, डू यू लिव इन अ हाउस, कहाँ रहते हो आप। तो हाउस होता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका जो फ्लैट, आपका बंगला, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो होता है हाउस, जिसमें 4 दीवारें, छत, खिड़कियां, दरवाजे, मतलब जो फिजिकल फॉर्म है उसका, दैट इज द हाउस, मकान। और जब उस मकान के अंदर एक परिवार रहने लगता है, कुछ लोग साथ में रहने लगते हैं, तब उसका घर बनता है, देन इट बिकम्स अ होम। तो यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस बट यू कम बैक टू योर होम। तो ये जो होम है, ये वर्ड, इसके साथ इमोशंस है। जब आप होम कहते हो तो उसमें एक अपनापन है, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है, तो एक अपनापन है उसमें। जब आप कहते हो वो है ना, वो वहाँ मेरा फ्लैट है, वो एक मकान है, इट्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ आप रहते हो लोगों के साथ, अपनों के साथ, वो घर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बहुत से परिवारों में ये है कि वो साथ तो है लेकिन वो घर में नहीं है। फिजिकली उस फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर लोग हैं पर मेंटली वो कहीं और है। ऐसा क्यों होता है? साथ में रहते हुए भी साथ क्यों नहीं है? इसको सुधारने की जरूरत है, सबको है। ज्यादातर घरों में यही हालत है कि सब साथ तो है, जीते हैं एक दूसरे के साथ, पर वो घर कहाँ है? कहाँ है वो घर? या तो वो कभी बना ही नहीं था, या बना था पर अब नहीं रहा। दोनों ही हालातों में अगर आपको खुश रहना है, एज अ सोशल एनिमल आपको खुश रहना है, तो आपको एक घर की बहुत जरूरत है। यू नीड अ होम, नॉट जस्ट अ हाउस। तो हम सबको कॉन्शियस एफर्ट करना है मकान को घर में परिवर्तित करने का। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म अ हाउस इनटू अ होम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आसान तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 चीजें हैं जिनका अगर हम पालन कर सके तो हम घर बना सकेंगे और बहुत सुकून मिलेगा। एक सबसे पहली चीज तो यह है कि एक दूसरे के लिए एप्रिसिएशन। अब इस लॉकडाउन के दौरान नौकरी करने वाले मर्द, हमारे जैसे लोग जो ज्यादातर घर का काम नहीं करते थे, लेट्स एडमिट, काम वाली बाई आना बंद हो गया, तो लॉकडाउन में उनको काम करना पड़ा। तो क्या हुआ, जब उन्होंने वो काम करना शुरू किया, जब मैंने वो काम करना शुरू किया, तब मुझे ये महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही काम करता हूं पूरे दिन भर। वापस लौटने के बाद मुझे यहाँ पर जो एम्बियंस मिलता है, जो फीलिंग मिलता है, जो अपनापन, जो घर,
मुझे लगता है उसको उस तरह रखने में किसी ने बहुत मेहनत की है। जब मैं अपने हाथों से वो करने लगा तब मुझे पता चला कि एवे ही नहीं होता है वो, उसके लिए कोई मेहनत करता है। तो ऑटोमेटिकली अप्रिसिएशन आ गया कि अरे ये कितना संभालते थे घर को। आज जब मैं कर रहा हूं मुझे पता चल गया। तो एक दूसरे का अप्रिसिएशन, ये तो पहला आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि आप अप्रिशिएट करो छोटी से छोटी बात। कोई भी आपका परिवार का सदस्य वॉश बेसिन साफ करके चला जाता है, वो किसी से कहता नहीं क्योंकि वो भूल जाता है। तो नोटिस बाकी 5-6 लोग करते हैं कि बेसिन तो साफ हो गया है। कोई आके बोलेगा कि भाई वाह बेसिन कितना साफ हो गया है, बहुत प्रसन्न लगा आज सुबह उठने के बाद कि इतना साफ था। आप किसी रूम का बहुत मन से झाड़ू पोछा करते हो तो बताने की जरूरत होती ही नहीं है। एक झलक आप देख लो घर को तो पता चल जाएगा कि उसका झाड़ू पोछा हो गया है, घर इतना साफ दिखने लगता है। तो क्या हमने किसी से जाके कहा कि वाह कितना साफ किया है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। तो छोटे छोटे एप्रिसिएशन है। खाना अच्छा बन जाता है, एक रोटी ज्यादा खा लेंगे। कभी बोला खाना बनाने वाले को कि भाई आज बहुत अच्छा बना है खाना, उसको उतनी ही उम्मीद है कि आप इतना ही बोलो। कौन सा वो रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है, जिस प्यार से उन्होंने आपके लिए बनाया है उसके बदले में आप इतना तो कह ही सकते हो कि अरे बहुत अच्छा बना आज खाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस वो इंसान इसी में खुश है, वो आपका घर बनाने में लग जाएगा कि मुझे यहाँ अप्रिसिएशन मिलता है। हम सब जॉब में क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हम कर दें और हमारा बॉस आके हमको नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है उसके ऊपर। हालांकि उसने अप्रिशिएट किया होता है मन ही मन, लेकिन वो हमको आके कुछ बोलता ही नहीं है उसके बारे में। आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि पैसे नहीं चाहिए लेकिन कोई आके बोलना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है ना सबको। तो घर पर भी वही है, यही सिस्टम घर पे फॉलो करना जरूरी है। तो एप्रिसिएशन पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा, दूसरा पॉइंट ये है कि टॉलरेंस, सहनशीलता। जो तुम्हारे मन में आता है, जो तुमको लगता है, जैसे तुमको लगता है, वो सब एक ही घर में रहते वक्त नहीं हो सकता। समझ लो आप इस बात को। सहजीवन, आप किसी और के साथ भी रह रहे हो, आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अ बैचलर स्टेइंग इन अ फ्लैट विथ योर फ्लैटमेट्स। इसीलिए उसको फ्लैट कहते हैं और फ्लैटमेट कहते हैं। उनके रिश्ते को कोई नाम नहीं है क्योंकि वो रिश्ता है नहीं, दे आर फ्लैटमेट्स। घर का वैसा नहीं है ना, घर पे तो रिश्ते हैं अपने। तो सब कुछ हमारे मन से हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बातें होंगी जो आपके मन के खिलाफ होंगी, बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें जनाब, लेकिन उसका भी आजकल हमको टॉलरेंस नहीं रहा। हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हम बड़े रेस में फंस चुके हैं कि हमको वो टॉलरेंस भी नहीं रहा। मेरा टॉवेल हमेशा इस चेयर पे रखा हुआ रहता था, आज वहां क्यों नहीं है? भाई उठा लिया होगा किसी ने, किसी काम के लिए। चेयर चाहिए होगी किसी को, वापस रखना भूल गया होगा। इतना साफ मैंने पूरा कबर्ड बना के रखा था, ये वापस पूरा उथल पुथल क्यों हो गया? कुछ ढूंढना था उनको और जितना हो सके उतना सही से उन्होंने वापस लगा भी दिया है। अब बिल्कुल आपके मन के जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, चला लो, टॉलरेट। आपके घर में कोई सीनियर लोग होंगे तो ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। हम अभी वो उम्र में नहीं है, पर खाली बैठना, कुछ टारगेट ना होना बहुत भयानक चीज है कि आपके पास करने को कुछ नहीं है। तो ये सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए क्या एंटरटेनमेंट का जरिया है? वो टीवी देखेंगे। हो सकता है आपका एक आध प्रोग्राम मिस हो जाए उसकी वजह से, और आप देख रहे हो कि वो बहुत हंसते हुए, बहुत खुशी से कोई सीरियल देख रहे हैं। देखने दो, आपके सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट होगा। रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा तो 2-4 दिनों में वो यूट्यूब पे आ जाएगा एपिसोड। उस वक्त उनको जो खुशी मिल रही है वो मिलने दो, मत टोको। ये टॉलरेंस, छोटा सा टॉलरेंस है। तो मुझे लगता है ये 1-2 चीजें अगर हम
फॉलो कर सके, थोड़ा सा कॉन्शियसली अगर इसको फॉलो कर सके, तो हम सब लोग अपने अपने मकानों को घर में परिवर्तित कर सकते हैं। सब लोग हम ये कोशिश करते हैं आज से कि हमको हमको एक घर में रहना है, हमारा एक घर होना चाहिए जहाँ वापस जब हम आए तो पूरी दुनिया से हम कट जाए और अपना एक छोटा सा प्राइवेट प्लेजेंट कोजी कंपार्टमेंट हो जिसको हम होम या घर कह सके। निदा फाजली साहब का एक शेर था, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है ये निगाहें, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है ये निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। हुआ होगा बहुत लोगों के साथ, काम खत्म हो गया है पर क्या करूं घर जाके, घर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है ये निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी कोशिश और हम सब वक्त पे घर जाएंगे। हम सब घर, होम, वी विल ऑल बी होम। थैंक यू एंड बाय।